जैसा कि श्री वल्लभ का नाम प्रसिद्ध है, भागवत पुराण प्रकाशन परायण, श्रीमद् भागवत समुद्र मथनक्षम, तो अनेक विध टीकाएं व्याख्याएं उपलब्ध है। वे सभी सब प्रमाण हैं, अपने अपने मतों को बतलाती हैं, परंतु उसमें एक विशिष्टता श्री वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत बताई गई, जहां पूर्व में अनेक विध आचार्य प्रकट हुए। उन्होंने 3 वस्तुओं को महत्व दिया, वेद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है। आचार्य चरण ने, श्री वल्लभ ने भागवत को विशेष स्थान प्रदान किया, प्रस्थान चतुष्टयी के रूप में स्थापित किया, और श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है, समस्त वेदों का इसमें सार है। इस बात को अनेक स्थान पर पधारकर बैठकों की स्थापना करके, भागवत का पारायण करके, अपने मत का स्थापन करके प्रसिद्ध किया। श्रीमद् भागवत के शुरुआत में हम देखते हैं कि भगवान ने वेद व्यास जी का प्राकट्य कराया। तो क्यों कराया? क्योंकि आधुनिक जीव जो है वो मंदभागी है, उनका जो बुद्धि है वो भी संकुचित है। उस बुद्धि के अंदर इतना बड़ा वैदिक साहित्य, उपनिषद है, पुराण है, ये सब आना संभव नहीं है। इसलिए उसको व्यास करके उसका अर्थ समझाने के लिए अपने खुद के ज्ञान कला अंश आवेश अवतार के रूप में प्रकट किया। ये भगवत अंश है, द्वार है। लोग लौकिक में आसक्त हो रहे हैं, इसको देखकर भगवान के मन में करुणा आई, दया आई कि इस प्रकार यदि होगा तो इनका उद्धार जीवों का नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? तो वैदिक साहित्य का सर्जन करके उस रूप सृष्टि में से नाम सृष्टि के द्वारा जीवों का उद्धार करना। रूप सृष्टि मतलब हमारे जो संबंध हैं, अनेक लोग हैं, अनेक जीव हैं, कोई हमारा कोई माता है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई बालक है। इनके जो परस्पर संबंध के कारण से और उसमें जो ऊंच नीच होने से जो हमको मन में दुख का अनुभव होता है, वह संसार रूप बन जाता है। और उस संसार से निकलने के लिए हमको कोई न कोई सत्संग की आवश्यकता होती है। जब सत्संग प्राप्त होता है, सद्ग्रंथों का हमें अनुशीलन होता है, उसका तात्पर्य महापुरुषों के माध्यम से समझ में आता है, तभी जाकर हम वहां से निकल सकते हैं, हमारे मन की भावना को दृढ़ कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, परंतु बहुत बार हमने देखा है कि बीमारी के अंदर एक जिद हो जाती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, परंतु सामने वाले को दिखता है कि बीमार है। तो ऐसी परिस्थिति में दवाई लेकर, इंजेक्शन लगाकर, जो योग्य उपचार हो उसे देकर उसे ठीक करना चाहिए। डिप्रेशन वाला होता है, उसको भी मन में ये हो जाता है कि मैं ठीक हूँ, परंतु दूसरे को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, उसे सुधारा जाता है। इसी प्रकार जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो भगवान कृपा करते हैं, महापुरुषों को उत्पन्न करते हैं, और महापुरुष उनको सत्संग रूपी दवा देते हैं, और उससे उनका उद्धार। तो यह महापुरुष जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण हैं। वेद व्यास जी
जब प्रकट हुए तब योग के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से अनेक शास्त्रों की उन्होंने रचना की। वेद का व्यास किया, उसके अलग अलग विभागीकरण किए, पुराणों की अनेक पुराणों की रचना करी, उसके अंदर इतिहास है, मनवंतर है, वेदों की विविध सिद्धांतों के ऊपर कथाएं हैं, ऋषियों का वर्णन है, यह सब उसके अंदर संकलित करा ताकि जन साधारण उससे लाभान्वित हो सके। परंतु फिर भी उनके मन में एक शंका रह गई, एक मन में एक व्यथा रह गई, एक उठा रह गई कि भगवत लीला का चिंतन और व्यवस्थित रूप से वर्णन हो नहीं पाया। महाभारत जैसा शास्त्र भी बना दिया जिसके अंदर राजनीति, कूटनीति, अनेक विविध नीतियां आ गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसमें आ गई, विविध कथाएं जिसके अंदर आ गई, अनेक विविध शिक्षाएं जिसमें दी गई। फिर भी मन में व्यथित होकर जब वेद व्यास जी विराज रहे थे तब उनका समागम नारद जी से हुआ। वैष्णव बहुत समझने की बात है कि सत्संग का हमारे यहाँ कितना महात्म्य है। जो भगवत ज्ञान कला अंश के आवेश अवतार हैं, जैसे वेद व्यास जी के मन में भी कदाचित चिंता, कदाचित व्यथा, अपने कार्य से जो आपने किया है उससे संतोष उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसका मार्गदर्शन कौन करे, कैसे हो? तदर्थ भगवान ने, क्योंकि भगवान भी कृपालु हैं, जिनको उन्होंने उत्पन्न किया है, जो द्वारभूत है ऐसे व्यास जी, उनको यदि मन में संतोष नहीं होगा तो कैसे आगे कार्य चलेगा? इसलिए सत्संग कराया नारद जी के माध्यम। जैसे पारस मणि होती है, पारस मणि को लोहे से लगाया जाए, लोहा भी स्वर्ण रूप हो जाता है, सोना बन जाता है। जैसे महापुरुषों के हाथ से कोई पत्थर यदि भावनात्मक रूप से पूजित हो जाता है तो वह भी देव स्वरूप बन जाता है। उनके अंदर भगवत स्वरूप का आवेश हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यथा, जो असंतोष व्यास जी के मन में उत्पन्न हो गया है, उसको दूर करने के लिए और भगवत कृपा रूपी शक्ति को पधराने के लिए नारद जी का समागम हुआ। नारद जी ने भी सत्संग की बात ही बताई। कोई घड़ा होता है तो कुम्हार उसको बनाता है। आपने कभी गए हो, कुम्हार पुराने समय कैसे घड़े बनाते थे, उलड़े बनाते थे, मलड़े बनाते, जरा सा हाथ इधर उधर हुआ कि वो आकार उसका बिगड़ जाए। तो ऐसे ही हमारे जो भाव हैं उनको बिगाड़ने वाले तो बहुत लोग होते हैं, परंतु बनाने वाले, सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे प्रसंग भी बहुत कम आते हैं। दुष्संग तुरंत लग जाता है, बिना बुलाया जाता है, और सत्संग ढूंढने पर भी नहीं मिलता, अच्छे लोगों का संग ढूंढने पर भी नहीं मिलता, अच्छे ग्रंथों का अनुशीलन और उनका अर्थ समझाने वाले भगवती ढूंढने पर भी नहीं मिलता। पर जब मन में तीव्र इच्छा हो, तीव्र विरह हो, तो भगवान कृपा करते हैं और ऐसे लोगों का समागम उन भक्तों को कराते हैं। तो यहाँ पर भी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी ने जब बताया कि पूर्व जन्म में दासी सुत था और आपका गुणगान करते हुए, शरीर का गुणगान करते हुए, भगवत गुणगान करते हुए अनेक मुनिगण पधारे, उनकी चरण प्रक्षालन, सेवा, शुश्रूषा जो भी मुझसे बनाई वो मैंने की, और उसके माध्यम से उनका झूठा भी मैंने दिया
मेरे हृदय परिवर्तन हुआ, भगवत गुणगान में मैं लगा और नारद के रूप में यह जन्म प्राप्त हुआ। तो महापुरुष तदहि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सूत्रया श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आता है कि भाई जब महापुरुषों के सामने आप जाते हैं तो साज तो रखा हुआ है पर साज के तारों को झनकारना पड़ता है, तब साज बजता है। ऐसे ही प्रणिपातेन दीनता पूर्वक आप जाइए, सदैव होकर आप जाइए, अपने मन की ग्रंथियों को उनके सामने रखिए, उसमें परीक्षा की दृष्टि ना हो, उसके अंदर ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक महापुरुषों के आगे, आचार्यों के आगे जाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करके और उन सहज प्रश्नों को पूछना चाहिए। तब उनकी सेवा के माध्यम से इसी कृपा होती है। तो नारद जी पर भी उस प्रकार कृपा हुई और इसीलिए नारद जी ने व्यास जी को प्रेरणा की कि आप श्रीमद् भागवत जिसमें 10 विध लीलाएं हैं उसका आप प्रणयन करें, उसकी आप रचना करें। तो द्वारभूत व्यास जी ने वास्तव में परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण ही बोलते हैं, व्यास जी उसका उच्चारण मात्र कर रहे हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर उन्होंने उसका प्रणयन किया और भगवान की 10 विध लीला में मुख्य जो भगवत चरित्र लीला उसका बाल लीला, किशोर लीला, गोगंड लीला, ब्रज लीला, राजलीला, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इस प्रकार से संपूर्ण रूप से उसका वर्णन। श्रीमद् भागवत जैसा बताया एक अलौकिक ग्रंथ है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि वेद के अंदर जो शंका हो वह गीता से दूर होती है, गीता के अंदर जो शंका हो वो ब्रह्म सूत्र व्यास सूत्र से दूर होती है, तो व्यास सूत्र के अंदर ब्रह्म सूत्र में जो शंकाएं हैं वह श्रीमद् भागवत के माध्यम से दूर। तो सभी शास्त्रों का समन्वय, सभी शास्त्रों का सार, सर्व वेदों का सार और सभी के संदेह का निवारण श्रीमद् भागवत के माध्यम से भागवत के सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, सुखदेव जी, व्यास जी बोलते हैं, सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के आगे बोला। राजा परीक्षित सुनने के अधिकारी हैं परंतु उनका अधिकार सीमित है, उनको मरने की चिंता है कि 7 दिन का ही टाइम है, 7 दिन का ही समय है, उस समय में जो श्रवण करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उस उद्देश्य को लेकर वह सुन रहे हैं। तो जैसे श्रोता जैसे बोलने वाले तद अनुसार उसका फल प्राप्त। तो यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत का जो वक्ता है सुखदेव जी, और उन्होंने भगवत गीता का ब्रह्म भाव के अंदर जैसे तो विस्तार शुरुआत कहाँ से हुई भागवत की। प्रभु श्री कृष्ण पर ब्रह्म ने आज्ञा की, तत्पश्चात नारद जी, ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी ने सुना, उसका और विस्तार किया, व्यास जी को सुनाया, उसका और विस्तार हुआ, सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का और भी अनंत महात्म्य है, उसका भी हम श्रवण करेंगे। श्री विठ्ठलेश मन